मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। मित्रों, आज की क्लासेस में हम लोग अध्ययन करेंगे वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में, क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, डीएलएड सेमेस्टर, बीएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाती हैं। चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में। तो ध्यान दीजिए, दुनिया में दो लोग एक जैसे नहीं हैं। इनमें कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक अंतर जरूर पाए जाती हैं। यह वैयक्तिक विभिन्नता है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें वैयक्तिक विभिन्नता किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए मित्रों, इस पूरी दुनिया में दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, चाहे वह जुड़वा बालक ही क्यों न हो, चाहे वह जुड़वा बालिकाएं ही क्यों न हो। इसमें कुछ न कुछ अंतर पाए जाते हैं, चाहे वह शारीरिक अंतर हो, चाहे वह मानसिक अंतर हो, चाहे वह संवेगात्मक अंतर हो, चाहे वह सोचने का नजरिया हो, सब कुछ न कुछ अंतर जरूर पाए जाते हैं। इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं कि दुनिया में दो व्यक्ति एक समान एक जैसे नहीं हो सकते हैं। चलिए मित्रों, हम और आगे बढ़ते हैं और आगे और अधिक क्लियर करेंगे इस बात को। वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक कौन है, तो वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन के जनक फ्रांसिस गाल्टन को मानते हैं, जिन्होंने बुद्धि का पहली बार अध्ययन किया। देखिए मित्रों, फ्रांसिस गाल्टन बुद्धि का पहली बार अध्ययन इन्होंने किया था। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं और अगला पॉइंट है, वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। देखिए मित्रों, वैयक्तिक विभिन्नता में हम क्या करते हैं, किसी भी पक्ष को ले सकते हैं मापन करने के लिए जिसका मापन संभव हो, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वह संवेगात्मक हो। चलिए मित्रों, हम और आगे अधिक बात करेंगे। वैयक्तिक विभिन्नता के प्रकार की बात करें तो ध्यान दीजिए मित्रों, व्यक्ति किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होता है। पहला पॉइंट है शारीरिक विभिन्नता। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें शारीरिक विभिन्नता के बारे में, तो कोई बच्चा मोटा है, कोई बच्चा पतला है, कोई बच्चा दुबला है, कोई बच्चा आकार में बड़ा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है। इस प्रकार शारीरिक भिन्नताएं कुछ न कुछ व्यक्ति में जरूर पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट है मित्रों मानसिक विभिन्नता। मानसिक विभिन्नता में कोई बच्चा किसी कार्य को जल्दी करता है, कोई बच्चा उस कार्य को लेट करता है। सभी बच्चे किसी न किसी कार्य को अपने तरीके से करते हैं, एक दूसरे से मानसिक रूप से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से उनकी कार्यशैली अलग होती है, कार्य करने की क्षमता अलग होती है, सोचने की क्षमता अलग होती है, जिसे हम मानसिक विभिन्नता कहते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है संवेगात्मक विभिन्नता। देखिए मित्रों, कोई बच्चा किसी बात पर जल्दी गुस्सा कर जाता है, कोई बच्चा जबकि वही शांत रहता है, कोई बच्चा ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति का होता है, जिसे हम संवेगात्मक विभिन्नता कहते हैं। और मित्रों व्यक्तित्व आधारित विभिन्नता होती है, जो प्रत्येक बच्चे की, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, प्रत्येक बच्चे की अलग अलग पहचान होती है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों, वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, तो पहला पॉइंट हम लेते हैं बुद्धि। देखिए मित्रों, जो बुद्धि होती है सभी बच्चों की एक समान नहीं होती है। किसी बच्चे की बुद्धि किसी भी कार्य को करने के लिए वह जल्दी कर सकता है, कोई बच्चा उसी कार्य को लेट करता है, यानी कि सभी बच्चे की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। चलिए मित्रों, देखते हैं दूसरा पॉइंट है ग्रहण शक्ति। ग्रहण शक्ति का मतलब होता है मित्रों, जैसे कि कोई भी शिक्षक कुछ बातें पढ़ा रहा होता है तो कोई बच्चा उसी बातों को जल्दी समझ लेता है और कोई बच्चा कम समझता है, या लेट से समझता है, या धीरे समझता है। यानी कि दो बच्चों के बीच की ग्रहण शक्ति कम ज़्यादा हो सकती है, जिसे हम वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। देखिए मित्रों, तीसरा पॉइंट है शिक्षा की बात करें तो जो बच्चा होता है मित्रों, वह कक्षा में शिक्षा लेने के लिए आता है, लेकिन मित्रों जब हम ये बात करें कौन बच्चा ज़्यादा पढ़ने में तेज है, कौन बच्चा कम पढ़ने में तेज है, जब उसका हम आकलन करते हैं तब पता चलता है वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में। अधिगम की बात करें तो मित्रों सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम अधिगम कहते हैं, जबकि मित्रों अधिगम करने की क्षमता दो बच्चों में एक समान नहीं पाई जाती है, जिसे हम वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। रुचि की बात करें तो मित्रों कोई बच्चा खेलने में ज़्यादा पसंद करता है, कोई बच्चा खेलने में क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करता है, कोई बच्चा फुटबॉल को ज़्यादा पसंद करता है, जबकि हमारे गांव में गुल्ली डंडा को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी में क्या होता है मित्रों, यह है वैयक्तिक विभिन्नता दो बच्चों में। चलिए मित्रों बात करते हैं वंशानुक्रम भी वैयक्तिक विभिन्नता के कारण होता है।
वंशानुक्रम और वातावरण मित्रों दोनों वैयक्तिक विभिन्नता के मुख्य कारण होते हैं। यदि आपका वंशानुक्रम अच्छा होता है और वातावरण अच्छा नहीं होता है तो भी बच्चे में वैयक्तिक विभिन्नताएं ढेर सारी देखी जाती हैं। और मित्रों कोई बच्चा वंशानुक्रम के हिसाब से और वातावरण के हिसाब से वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि मित्रों देखिए, हमारा इंडिया का वातावरण दूसरा है, अमेरिका का वातावरण दूसरा है। अमेरिका के जाने वाले बच्चे और भारत में रहने वाले बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नताएं साफ देखी जा सकती हैं। चलिए मित्रों बात करते हैं धर्म की वैयक्तिक विभिन्नता है, कोई बच्चा अलग धर्म मानता है, कोई अलग मानता है। संस्कृति की वैयक्तिक विभिन्नता है। क्षमता, कोई बच्चे के कार्य करने की क्षमता, किसी में समायोजन होने की क्षमता अलग अलग होती है, किसी भी कार्य को करने की नज़रिया अलग होता है। सभी बच्चों में भाषाई क्षमता अलग अलग पाई जाती है, जिसे हम वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। वेशभूषा, रहन सहन अलग अलग होते हैं। खान पान वैयक्तिक विभिन्नताएं बच्चे में देखी जाती है। समस्या समाधान की क्षमता प्रत्येक बच्चा में अलग अलग होती है। कोई बच्चा किसी भी समस्या को जल्दी सॉल्व कर लेता है, कोई बच्चा उसमें थोड़ा सा समय लेता है, कोई बच्चा कर ही नहीं पाता है, वह वैयक्तिक विभिन्नता है। तर्क शक्ति प्रत्येक बच्चे में अलग अलग पाई जाती है। सृजनात्मकता अलग अलग बच्चे में अलग अलग पाई जाती है। लिंग, उम्र। चलिए मित्रों हम बात करते हैं प्रजाति वैयक्तिक विभिन्नता। देखिए मित्रों, अमेरिका में एक अध्ययन किया गया जिसमें यह पाया गया कि जो श्वेत रंग के प्रजाति के व्यक्ति थे और जो अश्वेत रंग के प्रजाति के व्यक्ति थे, अश्वेत वाले ज़्यादा चीज़ों को व समस्याओं को जल्दी व समस्या का समाधान कर लेते थे, जल्दी अधिगम कर लेते थे, जबकि श्वेत वाले थोड़ा सा धीरे कर पाते थे। तो वहाँ पर मित्रों प्रजातियों के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताएं देखी गई। राष्ट्रीयता के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता अलग अलग होती है। राष्ट्रीयता में यदि हम बात करें, राज्यों के आधार पर भी वैयक्तिक विभिन्नता अलग अलग होती है। व्यवसाय के आधार पर भी वैयक्तिक विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं। चलिए मित्रों हम बात करते हैं वैयक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में क्या उपयोग है। देखिए मित्रों, वैयक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में उपयोग की बात करें तो विविध शिक्षण विधियां अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि मित्रों आपकी कक्षा में अलग अलग वैयक्तिक विभिन्नता लिए हुए बच्चे बैठे होते हैं। अलग अलग प्रकार से उनकी ग्रहण शक्ति होती है, तर्क शक्ति होती है, सोचने की क्षमता होती है। तो सभी बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती हैं। सभी बच्चों को ध्यान में रखकर भी शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती हैं। बहुस्तरीय पाठ्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, जिसमें बच्चों के रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम को भी लिया जा सके। विविध प्रकार के मूल्यांकन की प्रणाली अपनाई जाती है। सतत मूल्यांकन हो गया, व्यापक मूल्यांकन हो गया। और मित्रों अलग अलग मात्रा में गृह कार्य दिए जाना चाहिए, यानी कि बच्चों की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुरूप दिया जाना चाहिए। जैसे कोई कक्षा 1 का बालक है, उसे कक्षा 10 का आप गृह कार्य देंगे तो वह कैसे कर पाएगा। मानसिक वर्गीकरण के आधार पर भी वैयक्तिक विभिन्नताएं को देखी जाती हैं। सभी बच्चे के सोचने का ढंग, कार्य करने की शैली अलग अलग होती है। बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। विविध शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। विविध शिक्षण सामग्री में श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री सर्वोत्तम मानी जाती है। विवेदिक शिक्षण अपनाना चाहिए और सभी बच्चों को एक समान ध्यान से देखना चाहिए। चलिए मित्रों हम बात करते हैं कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता वाले बालकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें। देखिए मित्रों, पहला पॉइंट है उन्हीं विकल्पों का चयन करें जिसमें अंतरों का सम्मान किया गया है। ध्यान दीजिए मित्रों, कक्षा में कभी भी बच्चों के बीच अंतर ना उत्पन्न करें। सभी बच्चों को एक समान दृष्टि से देखा जाए ताकि उसमें कुंठा की भावना उत्पन्न ना हो। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है दो विद्यार्थियों में तुलना न करें। देखिए मित्रों, शिक्षकों को कभी भी दो विद्यार्थियों के बीच तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मित्रों हर एक बच्चा अद्वितीय होता है किसी न किसी कार्य में। और जब आप तुलना करते हैं तो बच्चे में कुंठा की भावना आती है। कोई बच्चा जो आगे निकल जाता है, जिसकी हम बड़ाई करते हैं वो बच्चा तो खूब खुश होता है, लेकिन जिसकी हम बुराई करते हैं, जिस बच्चे की कमियों को बताते हैं, तो कमियों को उसको दूर किया जाना चाहिए, न कि कमियों को बताकर उसे और कुंठित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है मित्रों, वैयक्तिक विभिन्नता का उल्लंघन करने वाले विकल्पों का चयन न करें। देखिए मित्रों, वैयक्तिक विभिन्नता का उल्लंघन करने वाले विकल्पों का मतलब होता है जैसे कि आप पूर्वाग्रह से संबंधित कोई भी ऐसी बातों को न कहें। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।